हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक जोमेटो डिलीवरी बॉय की है जिसे एक रात अपने ऑर्डर की डिलीवरी लेकर एक भूतिया हाईवे पार करना पड़ा। ये हाईवे एक प्राचीन और रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, पेड़ खुद ब खुद हिलते हैं और हवा में सिसकियों की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कि उस इलाके में कई साल पहले एक भुतहा हवेली हुआ करती थी, जो अब खंडहर में बदल चुकी है। लेकिन लोग मानते हैं कि वहां आज भी आत्माएं भटकती हैं। उस रात जोमेटो बॉय को एक अजीब सा ऑर्डर आया। गूगल मैप पर उसका डेस्टिनेशन वही खंडहर हवेली थी। पहले तो उसे लगा कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन जब कंपनी ने ऑर्डर कंफर्म किया तो उसे मजबूरी में निकलना पड़ा। जैसे ही वो उस हवेली तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और दीवारों पर अजीबो-गरीब चित्र बने थे। अचानक दरवाजा बंद हो गया और उसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया। वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ डरावनी परछायां और भूतों की चिल्लाहटें थीं। उस रात डिलीवरी तो पूरी हुई, पर वो जोमेटो बॉय कभी वापस नहीं लौटा। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाए इस खौफनाक सफर के लिए और जानिए उस रात की पूरी सच्चाई, जो अब एक भयानक रहस्य बन चुकी है। अमावस की रात थी। काले बादलों के बीच से झांकता हुआ चांद अजीब सी हल्की सफेदी बिखेर रहा था। आसमान में बिजली चमकती, फिर अचानक अंधेरा छा जाता। चारों ओर खामोशी थी, जैसे किसी ने पूरे जंगल की सांसें रोक दी हों। बरेली शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर था एक पुराना वीरान हाईवे, जिसे लोग भूतिया हाईवे कहते थे। दिन में भी वहां से कोई गुजरना पसंद नहीं करता था और रात में तो जैसे वो जगह खुद मौत का न्योता बन जाती। नाम का एक 22 साल का लड़का, जो दिन में कॉलेज का छात्र था और रात को एक फूड डिलीवरी कंपनी के लिए काम करता था। उसे हर रात अपने इलाके के ऑर्डर डिलीवर करने होते और कई बार उसे उसी भूतिया हाईवे से गुजरना पड़ता। रवि को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, उसके लिए सब बातें सिर्फ अफवाहें थीं। वो बस पैसों के लिए काम करता था। उसके पिता नहीं थे और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। उस रात बारिश हल्की हल्की हो रही थी, हवाओं में ठंड और डर दोनों घुल चुके थे। रात के 11 बजे का समय था। रवि को एक ऑर्डर मिला। शिवपुर गांव बस स्टॉप के पास एक पुराना बंगला। रवि को अजीब लगा, इतनी रात को कोई बंगले से खाना मंगवाए। लेकिन फिर उसने मोबाइल में लोकेशन देखा और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे ही वो भूतिया हाईवे पर पहुंचा, उसके मोबाइल में सिग्नल चले गए। आसपास दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट और उस चांद की मद्धम सी रोशनी। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और झाड़ियों में कभी कभी कोई आवाज सुनाई देती, जैसे कोई खरगोश या कोई जानवर दौड़ गया हो। लेकिन रवि को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने शीशे में झांका, कोई नहीं। बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हवा और अंधेरे ने मिलकर जैसे रास्ते को और लंबा कर दिया। तभी एक जगह उसकी बाइक खुद ब खुद रुक गई, जैसे किसी ने उसका टायर पकड़ लिया हो। इंजन स्टार्ट करने पर भी वो आगे नहीं बढ़ी। रवि उतरा और टायर देखने लगा। सब कुछ ठीक था, मगर तभी भूख लगी है। पीछे से एक धीमी खराशदार आवाज आई। रवि चौंक गया। पलटा तो कोई नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने डरते हुए चिल्लाया, "क कौन है?" कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। रवि ने बाइक फिर से स्टार्ट की और जैसे ही वो चला, हेडलाइट्स के सामने अचानक एक सफेद साड़ी पहने औरत आ गई, जिसकी आंखें एकदम काली थीं। उसका चेहरा धुंधला हुआ और होंठ फटे थे। उसके होंठ हिले। "मेरा ऑर्डर आया?" रवि चीखा। बाइक वहीं गिरा दी और दौड़ पड़ा। उसके पैर कांप रहे थे। वो जंगल की ओर भागा, सोच में भी नहीं कि कहाँ जा रहा है। लेकिन हर दिशा में वही औरत, वही चेहरा, वही सड़ी हुई आवाज। "भूख लगी है, भूख लगी है।" रवि को याद आया, डिलीवरी का खाना तो बाइक में ही था। वो वापस दौड़कर बाइक के पास पहुंचा, मगर अब बाइक गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रात और गहरी हो गई। हवाएं अब और तीव्र थीं। रवि एक झाड़ी के पीछे छिपा। उसका दिल धड़क रहा था, थक थक थक। तभी एक लंबी सांस की आवाज आई। कोई उसके बिल्कुल पास आकर सांस ले रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। "तेरा ऑर्डर, अब तू ही है।" अब की बार आवाज रवि के कान में फुसफुसाई और तभी उसे एक ठंडी लाश जैसी उंगली अपने गले पर महसूस हुई। उस ठंडी लाश जैसी उंगली के स्पर्श से रवि की रूह तक कांप उठी।
गले पर वो स्पर्श जैसे किसी सड़े हुए मांस की तरह महसूस हुआ। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसकी शर्ट की कॉलर पर अब भी गीले काले निशान थे, जैसे किसी ने झरियों भरे हाथ से उसे पकड़कर खींचा हो। डर, ठंड और थकान ने उसकी सांसों को लड़खड़ा दिया था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चेहरा घूम रहा था, अधजला, काला और भूख से पागल चेहरा। मुझे घर जाना है, प्लीज, कोई कोई मदद करो। वो फूट फूट कर रो पड़ा। उस वीरान जंगल में उसकी आवाज हवा में खो गई, मगर तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ सरसराने की आवाज आई, जैसे कोई घसीटता हुआ उसके पास आ रहा हो। भूख। अब वो आवाज केवल एक नहीं थी, कई आवाजें थीं, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की। सबकी आवाजें एक जैसे कह रही थीं, भूख भूख। रवि कांपते हुए झाड़ियों की ओर देखने लगा। अब वहां से कई परछाइयां निकल रही थीं, धुंधली, बेजान, फटी फटी आंखों वाली आकृतियां। उनमें से कुछ के चेहरे ही नहीं थे, बस खाली गड्ढे जिनमें से कीड़े रेंगते दिख रहे थे। तू आया है खाना लेकर? एक ने पूछा। उसकी आवाज गले में अटकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे फांसी लगाई हो। नहीं, मैं तो डिलीवरी बॉय हूं। रवि पीछे हटता गया। तो फिर तेरा ही स्वाद ले लेंगे, एक और ने फुफकारते हुए कहा। एक पल में वे सब उस पर टूट पड़े। रवि ने चीख मारकर झाड़ी से निकल भागा। उसके घुटनों में खून बहने लगा, क्योंकि वो कांटों से टकराता जा रहा था, मगर अब जान बचानी थी। पीछे वो परछायां दौड़ रही थीं, हवा में उड़ती हुई, मगर उतनी ही तेज। रवि को दूर एक टूटा फूटा मंदिर दिखा। उसने सोचा, शायद वहां जाकर वो बच सके। मंदिर में पहुंचते ही वो धम से गिरा और सांसें लेने लगा। मंदिर बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर पीपल की जड़ें उगी थीं और अंदर की मूर्तियां काई और धूल से ढकी थीं। मगर वहां एक बात थी, वहां एक हल्की सी शांति महसूस हो रही थी। रवि ने देखा, मंदिर की दीवार पर एक लुप्तप्राय लेख था, जिसमें लिखा था, जो इस जंगल की आत्माओं को भूखा छोड़ दे, वो स्वयं उनका भोजन बनता है। नीचे एक तारीख उखेरी हुई थी, और लिखा था, शिवपुर बंगले में अंतिम भोजन के बाद कोई लौटा नहीं। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवपुर बंगला, वही पता था जहां उसे ऑर्डर मिला था। वो अब सब समझ चुका था, उसे फंसाने के लिए ही वो ऑर्डर भेजा गया था। वो डिलीवरी नहीं, बलि था। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। तू यहां क्या कर रहा है? एक बूढ़ी मगर कठोर आवाज सुनाई दी। रवि ने देखा, एक बुजुर्ग साधु मंद के गर्भगृह से बाहर आया था। उसके गले में रुद्राक्ष, हाथ में भस्म और माथे पर चमकता त्रिपुंड। बचाओ बाबा, वो भूत, वो मुझे खा जाएंगे। रवि बिलख पड़ा। बाबा ने गहराई से उसे देखा, फिर बोले, तू उस रास्ते से आया जहां हर अमावस को आत्माएं जागती हैं। तुझसे पहले भी कई डिलीवरी वाले गए, कोई वापस नहीं लौटा। तो अब क्या होगा? रवि ने कांपते हुए पूछा। बाबा ने एक गहरी सांस ली। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो तू उनके लिए अन्न बने, या फिर वो अन्न खोज के खुद उनके पास जाए। मैं मैं क्या करूं बाबा? बाबा ने मंदिर के एक कोने से एक थैला निकाला। उसमें चावल, गुड़ और कुछ जड़ी बूटियां थीं। बोले, ये ले जा, और जिस जगह तुझे ऑर्डर मिला था, शिवपुर बंगले, वहां जाकर इन्हें आग के सामने अर्पित कर। अगर आत्माएं स्वीकार करेंगी तो तू बच जाएगा, वरना वरना बाबा ने एक अधजली खोपड़ी उसे दिखा दी। वरना तू भी उन सब की तरह भूख बन जाएगा। रवि ने बाबा से मिली थैली को कसकर पकड़ा। अमावस की रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में चांद अब बादलों के पीछे पूरी तरह छिप चुका था और हवाएं चीखने लगी थीं, जैसे जंगल खुद उसे चेतावनी दे रहा हो। मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने कहा था, या तो वो अन्न चढ़ाए या खुद अन्न बन जाए। रवि ने साहस जुटाया और अंधेरे को चीरते हुए पैरों की लहूलुहान हालत में वापस उस रास्ते पर चल पड़ा, शिवपुर बंगले की ओर। हाईवे अब और वीरान था। बाइक अब भी नहीं दिख रही थी, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो, मगर लोकेशन उसे याद थी। करीब आधे घंटे की कठिन यात्रा के बाद रवि उस पुराने शिवपुर बंगले के सामने खड़ा था। बंगला बहुत बड़ा, मगर पूरी तरह जर्जर हो चुका था। दीवारों पर बेलें उगी थीं, खिड़कियां टूटी थीं, और मेन गेट जंग खाकर आधा झुका हुआ था। बंगले के ऊपर एक बोर्ड अभी लटक रहा था। उस पर फेडेड अक्षरों में लिखा था, शिवपुर खानपान निवास। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। यही साल उसने मंदिर में पढ़ा था, वही आखिरी तारीख, वही जगह।
हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, जैसे मांस, खून और पुराने लोहे की मिली-जुली गंध। रवि ने बाबा की दी हुई थैली खोली और अंदर से चावल, गुड़ और जड़ी-बूटियाँ निकाली। जैसे ही वो बंगले की दहलीज के पास पहुंचा, उसके कानों में फिर वही आवाज़ें गूंजने लगीं। फूक, 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 फूक। पर इस बार वह आवाज़ें दूर से नहीं, बंगले के अंदर से आ रही थीं। रवि कांपता हुआ अंदर घुसा। बंगले का हॉल बिल्कुल वीरान था, मगर उसके बीचों बीच अब भी एक पुराना डाइनिंग टेबल रखा था। उस पर सड़ी गली प्लेटें थीं, जिनमें कंकालों के टुकड़े और जले हुए अवशेष पड़े थे। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स झूल रहे थे। एक में कुछ रसोइये खड़े थे, एक में एक परिवार हंस रहा था और एक फ्रेम में एक अजीब बात थी। उसमें रवि की शक्ल जैसा कोई लड़का दिखाई दे रहा था, जो उसी तरह का यूनिफॉर्म पहने हुए था जैसा रवि पहनता था। रवि का सिर चकरा गया। ये क्या है? मैं पहले भी यहाँ था? तभी कमरे की लाइटें, जो कभी थी ही नहीं, जल उठी। टेबल पर कुर्सियां खिसकने लगीं, कहीं से बर्तनों की खनखनाहट आने लगी, फर्श में दरारें पड़ने लगीं, और एक पल में कमरे में वो सब पर छाया आ गई, जंगल में रवि का पीछा कर रही थी। खाना लाया? भूख लगी है। इतने सालों से कोई आया नहीं। रवि ने कांपते हुए थाली निकाली और जमीन पर बैठकर खाना सजाया, चावल, गुड़ और जड़ी बूटियां। तभी कमरे में एक औरत की चीख गूंजी। ये नहीं चाहिए। हमें वही खाना चाहिए जो हमने मांगा था। मांस, खून, ताजा गर्म शरीर। रवि अब बुरी तरह कांपने लगा। उसने बाबा के बताए अनुसार चावल में जड़ी बूटियां मिलाई और एक दीपक जलाकर टेबल के पास रख दिया। हे अग्निदेव, इस अन्न को पवित्र करो, वह बुदबुदाया। एक पल के लिए पूरी हवेली थम गई। तभी टेबल की सारी कुर्सियां अपने आप खिसकीं और छायाएं उनके ऊपर बैठ गईं। रवि की आंखों के सामने चावल और गुड़ की थाली धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। फिर एक तेज झोंका आया, सारी परछाइयां हंसने लगी। अजीब डरावनी हंसी जो रवि के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। आज भूख मिट गई। आज हम खाए बिना वापस जा रहे हैं, पर अगली अमावस पर फिर बुलाएंगे। और एक एक करके वे परछाइयां हवा में खुलने लगीं। बंगला फिर से शांत हो गया। रवि वहीं जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें बंगले की खिड़की से आ रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने बाहर आकर देखा, उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। बाइक की इंजन की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी, जो अब भी रवि के भीतर गूंज रहा था। सूरज निकल चुका था, मगर उसका उजाला भी रवि के चेहरे से डर का साया नहीं हटा पा रहा था। पूरे रास्ते उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ती रही। हर झाड़ी, हर पेड़, हर परछाई उसे घूरती लग रही थी। वो बस एक ही चीज चाहता था। करीब करीब 20 मिनट के सफर के बाद जब वो शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा तो उसे अपने फोन पर नोटिफिकेशन आया। ज़ोमैप, आपने ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर किया। ग्राहक का नाम अज्ञात। टिप टिप टिप। अगर सूख गया तो सूख गया। ये कैसा मजाक था? और ग्राहक का नाम अज्ञात। उसने तुरंत ऐप खोला और डिलीवरी हिस्ट्री चेक की, मगर वहां कोई ऑर्डर था ही नहीं। उसने फिर से देखा, उसकी सारी डिलीवरी हिस्ट्री में वो रात वाला ऑर्डर मौजूद ही नहीं था। तो फिर उसी पल उसकी बाइक अचानक रुक गई, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। रवि गिरते गिरते बचा। उसने इधर उधर देखा। वो शहर की सीमा पर था, मगर अब सब कुछ बदला हुआ लग रहा था। दुकानों के नाम गायब थे, सड़कों पर कोई नहीं था, पेड़ सूख चुके थे। हवा में फिर से वही सड़ी हुई गंध तैरने लगी थी। नहीं, ये फिर से शुरू हो रहा है। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन अब कोई आवाज नहीं कर रहा था। तभी पीछे से एक बच्ची की आवाज आई। भैया, खाना लाए हो? रवि ने डरते हुए पीछे देखा। एक छोटी सी लड़की सफेद फ्रॉक में खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर उसकी आंखें कोरी थीं, बिना पुतलियों की, पूरी सफेद। मैंने मां से कहा था, डिलीवरी वाला भैया फिर आएगा। रवि अब पीछे पीछे सरकने लगा। लड़की ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। भूख अब बार बार लगती है। रवि चीख पड़ा, नहीं, मुझे छोड़ दो। मगर उसकी चीख गूंजते गूंजते जंगल में बदल गई। जब रवि को फिर होश आया तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। चारों ओर दीवारें सड़ी हुई थीं और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर एक लालटेन जल रही थी। कमरे में कुछ और डिलीवरी बॉयज भी थे। एक कोने में घुटनों में सिर दिए बैठे, दूसरे पागलों की तरह हंसते हुए।
एक ने रवि को देखकर कहा, आ गया एक और। ये भूख कभी नहीं मिटती। हम सब उसी रात के कैदी हैं। रवि की आंखों से आंसू बहने लगा। बाबा ने कहा था मैं बच जाऊंगा। एक डिलीवरी बॉय हंस पड़ा। बाबा, वो भी यही है। रवि चौंक गया और उसी समय कमरे के एक कोने से वही बाबा प्रकट हुए, अब एक छाया के रूप में। मैंने तुझे रास्ता दिखाया था, मगर किसने कहा था कि अगले दिन फिर काम पर निकल पड़ो। तेरा डर असली नहीं था रवि। भूख ने तुझे छोड़ा, मगर तूने भूख को नहीं छोड़ा। अब तू भी इस चक्र का हिस्सा बन गया है। कमरे की दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगीं। बाहर से वही परछायां अंदर आने लगीं। आज फिर भूख लगी है। आज फिर रवि की बारी है। और रवि की चीख गूंज उठी, मगर इस बार वो बाहर नहीं गई। वो उसी कमरे की दीवारों में समा गई। सुबह की पहली किरण फिर उस सुनसान हाईवे पर पड़ी। एक नई बाइक उस रास्ते पर दाखिल हो रही थी। एक नया डिलीवरी बॉय हेडफोन लगाए ऑर्डर स्क्रॉल करता हुआ। लोकेशन शिवपुर बंगला। नई बाइक की टायरें धूल उड़ाते हुए उसी सुनसान हाईवे की ओर मुड़ी, जहां रात की स्याही अब फिर से गहराने लगी थी। अमावस करीब थी। इस बार डिलीवरी बॉय का नाम था अर्जुन। उसने नया ही ज्वाइन किया था और यही उसकी पहली रात की शिफ्ट थी। शहर के पुराने डिलीवरी लड़कों ने उसे चिताया था, शिवपुर बंगला, उस ओर मत जाना भाई। वहां जो जाता है वापस नहीं आता। मगर अर्जुन हंस पड़ा था। भूत प्रेत सब मन का वहम है। फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नक्शा उसे सीधा उस भूतिया बंगले की ओर ले जा रहा था। ईटिया शिवपुर जंगल अब भी वैसे ही थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और हवा में घुली हुई कोई पुरानी चीख जो अब भी भटक रही थी। अर्जुन के मोबाइल का नेटवर्क अचानक गायब हो गया। लो, ये भी गया। वो बुदबुदाया। तभी उसे सड़क किनारे कोई आकृति दिखाई दी। एक बूढ़ा व्यक्ति फटे हुए कपड़ों में, हाथ में त्रिशूल, आंखें लाल। वही बाबा। कहाँ जा रहे हो बालक? डिलीवरी है बाबा। रास्ता पता नहीं चल रहा, नेटवर्क चला गया। बाबा ने आंखें बंद की, फिर धीमे से बोले, जो भूख वहां है उसे खाना नहीं चाहिए, उसे आत्मा चाहिए। अर्जुन हंस पड़ा। बाबा, आजकल सब ऑनलाइन मंगाते हैं, आत्मा नहीं। बाबा कुछ नहीं बोले, बस धीरे से बोले, तो आज तेरी आत्मा जाएगी बालक। और फिर वे उसी धुंध में गायब हो गए जिससे प्रकट हुए थे। अर्जुन थोड़ा घबरा तो गया, पर उसने बाइक फिर स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वही टूटा फूटा शिवपुर बंगला दिखाई दिया, वैसा ही जैसे पुराने किस्सों में था। अर्जुन ने फोन देखा, लोकेशन यही थी। ऑर्डर डिलीवर्ड, पेमेंट रिसीव्ड। 66, नाम अज्ञात। अरे ये तो बिना दिए ही डिलीवर्ड हो गया, ये क्या मजाक है। तभी बंगले का दरवाजा अपने आप खुल गया। चिर्र। अंदर से अंधकार जैसे बाहर खींचने लगा। अर्जुन ने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। अंदर वही पुराना हाल, वही सड़ा हुआ भोजन, वही दीवारें जिन पर पुरानी तस्वीरें झूल रही थीं। और एक फोटो फ्रेम में अब एक नया चेहरा जुड़ गया था, रवि। उसके नीचे लिखा है रवि मिश्रा। आत्मा। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने पलटकर भागना चाहा, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से धीमे कदमों की आवाज आने लगी और दीवारों से वही आवाजें गूंज उठी। भूख लगी है। नई आत्मा आ गई। परछायां एक एक कर बाहर निकलने लगी। रवि अब एक भूखी आत्मा बन चुका था, आंखें गड्ढों जैसी, मुंह खून से लथपथ। तू आया क्यों अर्जुन? मुझे छुड़ाने आया था। अर्जुन ने कांपते हुए दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है, बचाओ। मगर बाहर कोई नहीं था। बाहर की दुनिया उस जगह से अब अलग हो चुकी थी। वो बंगला अब कोई इमारत नहीं, एक जीवित प्राणी बन चुका था जो हर अमावस को एक नई आत्मा चबाता था। अर्जुन की चीखें धीरे धीरे दब गई। दीवार पर एक नई फ्रेम जुड़ गई और डिलीवरी बॉय, आत्मा, एपिलॉग। अब अगली अमावस शहर में जोमेटो जैसी एक नई ऐप आई है, फूड फैंटम। लोग कहते हैं उसमें एक सीक्रेट ऑर्डर आता है। लोकेशन शिवपुर बंगला।